वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये है इवनिंग टाइम, तो आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख चुकी हूँ, और रखने के बाद में अब मैं करूँगी अपना ट्राईपोड ठीक, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा ट्राईपोड ना ख़राब हो गया है पूरी तरह से। तो बार बार उसमें से ना जो इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें हम मोबाइल को दबाते हैं, इसके अंदर फिक्स करते हैं, वो बार बार गिर जाता है। तो उसके चक्कर में मेरा मोबाइल भी कई बार गिरते गिरते बचा है। अगर मैं मतलब अगर जो हमारे बेड वगैरह की साइड में जगह होती है वहाँ रख देती हूँ तो देखिए मोबाइल बच भी जाता है। इसी चक्कर में ना मैं मोबाइल से वीडियो बनाने में बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि अब मेरा कैसे जर्नी रहेगी आगे की। क्योंकि देखिए हर चीज़ में हम बार बार पैसा इतना खर्च नहीं कर सकते, और ये सब चीज़ें आ तो जाती हैं लेकिन कितना यूज़ में आती हैं ये आप लोग सब जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग वैसे ही यूज़ करते रहते हैं मोबाइल को, लेकिन ना इससे मैं जब भी इसे यूज़ करती थी तभी इसमें से मोबाइल गिर जाता था। और जो दूसरा वाला मेरा ट्राईपोड है वो इतना कामयाब है नहीं, वो भी मतलब चल ही रहा है, समझ लीजिए वो भी एक तरह से टूट ही रहा है। तो कुल मिला के मेरे दोनों ही ट्राईपोड ख़राब हो गए हैं, और अभी मैं उन्हें नया ख़रीदना चाहती नहीं हूँ, और ना मेरा अभी बजट बन पा रहा है ख़रीदने का। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसी का ही कुछ जुगाड़ पानी किया जाए, तो मैं उसी को ही ठीक करने में लग रही हूँ। और हो क्या जाता है ना कि इसमें जो नट लग रहे हैं, नट बोल्ट जिसे कहते हैं, वो लग रहा है तो वो बार बार ना गिर जाता है। वो उसका लूज़ हो गया है, वो नट बोल्ट जो है वो लूज़ हो गया है, तो उसमें बोल्ट तो नहीं लग रहा, खाली नट ही नट लग रहा है, और वो हो जाता है लूज़। तो जब भी मैं मोबाइल लगाती हूँ तो गिर जाता है मोबाइल इसमें से। तो इस चक्कर में मैं आज अपना ये पिटारा खोल के बैठ ही गई हूँ, और सोच रही थी कि आज तो इसको ठीक करके ही मानूँगी। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी यूट्यूब की जर्नी में फ़िलहाल तो बंद हो जाएगी। अब देखिए जब कभी ख़रीदूँगी तब ख़रीदूँगी, फ़िलहाल तो नहीं ख़रीदती मैं अभी ट्राईपोड को। तो इसी वजह से ना मैं इसको ठीक करने में लग रही हूँ, और मैं जहाँ तक हूँ अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैंने कामयाब अपने ट्राईपोड को कर ही लिया। देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट इतना ही दिखा पाऊँगी, 5 मिनट 7 मिनट भी नहीं दिखा पाऊँगी, कम ही होंगे, 1-2 मिनट ही लगेंगे आपको दिखाने में। लेकिन मुझे इसे करने में पूरे 10 मिनट लग गए थे, और 10 मिनट में मैं कामयाब हो गई थी। तो 10 मिनट तो मैंने ज़रूर लगाए, लेकिन मैं इतनी कामयाब हो गई कि हाँ, अभी मुझे फ़िलहाल अपना ट्राईपोड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ट्राईपोड तो मैंने रात को ही ठीक कर लिया था, और उसके बाद में मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना बनाने के बाद में बच्चों को खिला के, हस्बैंड को भी खिला दिया था, और वो लोग भी खाना खा के सो गए थे। और उसके बाद में मैंने भी खाना खाया और किचन वगैरह साफ़ करके मैं भी सो गई। अब हो गया है सुबह का समय, तो बच्चे जाएंगे स्कूल के लिए। तो दोनों बच्चे हो रहे हैं रेडी स्कूल के लिए, और लंच मैं बना चुकी हूँ। अब सेक दे रही हूँ उनके लिए नाश्ता। तो ये नाश्ते में मैं ब्रेड दे रही हूँ, बटर लगा दूँगी, तो हल्का फुल्का वो नाश्ता करके चले जाएंगे, और लंच भी पैक हो गया है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम लंच वगैरह पैक करने के बाद में अब लेंगे गर्म पानी, क्योंकि हमें गर्म पानी पीने की आदत ही है। और गर्म पानी भी लूँगी, और साथ में दवाई भी ले लूँगी अपनी। तो बस चलते हैं अपना दवाई लेने के लिए। और दवाई लेने के बाद में फिर मैंने आराम से सारे घर का पूरा काम निपटाया, और काम करने के बाद में आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। जितने समय पे उठती हूँ ना, मतलब 6 बजे सुबह उठती हूँ, तो आज मैं 6 बजे से भी पहले उठ गई थी, और तभी मैंने डस्टिंग वगैरह का काम कर लिया था। उसके बाद में फिर मैंने लंच वगैरह पैक किया, और बनाने के बाद में लंच बच्चों का,
तो फिर मेरी सब्जी भी बन गई थी और देखिए आटा भी मैंने जब भी गूँथ लिया था। तो इस तरह से ना आधा काम तो मेरा तभी निबट गया था। और उसके बाद में फिर मैंने बच्चों को लंच वगैरह बना के दे दिया। और बच्चों को लंच देने के बाद में मैंने गर्म पानी पी के दवाई भी ले ली थी और उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने घर के काम में। आंटी आई नहीं थी, तो मेरे को झाड़ू पोछा भी लगाना था, तो मैंने साथ के साथ अपने सारे कामों में लग गई थी। तो मैं टारगेट बना के अब रख रही हूँ कि जब आंटी नहीं आती हैं तब सिर्फ मुझे 2 फ्लोर का पोछा लगाना होता है। और जब आंटी आती हैं तो फिर मेरे पास तब भी मेरे पास देखिए 2 ही फ्लोर होते हैं, तो बस मैं 2 ही फ्लोर का काम करके चल रही हूँ। क्योंकि जब आंटी आती हैं तो वो 1 फ्लोर का करती हैं, तो ऊपर-नीचे का मैं कर लेती हूँ। और जिस दिन वो आती नहीं है, उस दिन मैं ये जो हमारा हॉल है इसका और नीचे वाले का तो देखिए रेगुलर रोज़ीना होता ही है हमारा झाड़ू-पोछा। तो 2 फ्लोर का मैं डेली ही करती हूँ इस तरह से, चाहे आंटी आती हैं या नहीं आती। तो इस तरह से ना साफ़-सफ़ाई बनी रहती है। और फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया और हेयर वॉश करके अब कर ले रही हूँ कंघी। कंघी करके ये थोड़ा बाल सूख जाएँगे ना, तो अच्छे से जूड़ा बांधने में हो जाएगा। नहीं तो फिर वो गीले-गीले बालों से ना फिर अजीब-सी स्मेल भी हो जाती है बालों के सिर के अंदर मतलब। तो इस वजह से ना हल्के-हल्के बालों को मैंने सुखा लिया है और अभी हल्के-हल्के गीले भी हैं, तो इनका जूड़ा बांध लूँगी क्योंकि देखिए अभी मुझे खाना वगैरह बनाने जाना है। अभी बच्चे आए नहीं और बच्चों को आने में अभी समय भी है, तो थोड़ा अपना यूट्यूब का जो मेरा काम है वो कर लूँगी। तो यूट्यूब का काम मैं करके आ चुकी हूँ, वीडियो भी मैंने एडिट कर दी थी और एडिट करने के बाद में मैं उसे अपलोड पे करी आई हूँ। और देखिए यही एक समय होता है मेरे पास में दोपहरी का, जिसमें मैं अपना जो ये यूट्यूब का काम है उसे मैं कर लेती हूँ। और करने के बाद में अब वीडियो जब तक अपलोड होगी, आपके पास तक पहुँचेगी, तब मैं आ गई अपना किचन में काम करने के लिए। और सुबह मैंने ये जब बर्तन वॉश किए थे, तभी मैंने ये डिब्बे वगैरह भी वॉश किए थे। तो जो सामान मेरा ख़त्म हो जाता है, उसके मैं डिब्बे हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। और एक मैंने डायरी बना रखी है, उस डायरी पे मैं उस ख़त्म वाले सामान को लिख देती हूँ कि ये मुझे मार्केट से लेकर आना है। तो इस तरह से ना किचन का जो वर्क है एक पूरा डिसिप्लिन में रहता है और ना किसी चीज़ की कमी होती है, ना ये ख़त्म होने का डर रहता है कि हाँ, हमने मार्केट में गए हैं, कुछ से कुछ उठा लाएँगे और ये जो सामान हमारे को चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं, उस समय पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अपने हिसाब से हमें अपने किचन को, घर को ढाल के चलना पड़ता है। और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्लीनिंग वगैरह सारी। और अभी कोई आ गया था तो मैं उसके से मिलने के लिए गई थी नीचे। ऐसा होता है ना कि कभी कोई ना कोई आता रहता है बीच में, तो बस उससे मिलने भी जाना पड़ता है और फिर आने के बाद में लग गई अपने दोबारा रूटीन के काम में। और आज मुझे ना ये अपनी बैक साइड वाली दीवार की टाइल को पोंछना है। ये काफ़ी दिन हो गए हाथ नहीं लग पाती। ऐसा हो जाता है ना कि ये पीछे की तरफ को हो जाती है, जहाँ हमारा गेट लगता है वो वाली दीवार की बता रही हूँ। तो उधर ना फिर मेरा हाथ ही नहीं लग पाता। अब ये बस मैं जो स्लैब डल रही है, जहाँ हमारी ये होप रखा रहता है, मतलब जो ये हमारी क्या कहते हैं इसको, गैस जो रखी रहती है, इधर ही बस ये हाथ लगता है। सामने का सामने हर वक़्त पोछा सा मारती रहती हूँ, कपड़ा सा लगाती रहती हूँ, तो ये तो साफ़ रहती है। लेकिन जो इसकी अपोज़िट साइड रहती है, जो मेरे पीठ की आती है, वो वाली साइड की ना मेरे पे हो ही नहीं पाती है। मैं ध्यान ही नहीं रहता, होने को तो कुछ नहीं है, क लगा सकती हूँ जब मर्ज़ी कपड़ा, लेकिन ध्यान से ही उतर जाती है। तो आज मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए कमरे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बाल वगैरह काढ़े थे, तो सारे में बाल वाल हो जाते हैं। और ये सारे सुबह कहने को मैंने झाड़ू पोछा किया था, लेकिन फिर भी दोबारा से अच्छे से अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। और वैसे भी ना एक बार झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। शाम को देखो मुझे इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं शाम के समय पे झाड़ू लगाऊँ, तो जब भी मुझे समय मिलता है तभी मैं अपने हिसाब से झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए फिर उसके बाद में मुझे उधर भी जाना पड़ता है काम देखने के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी है देखिए वर्कर लग रहे हैं, तो फिर भी देखना तो जाना पड़ता ही है। और शाम को चाय वगैरह लेके जाती हूँ, तो और भी मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता झाड़ू वगैरह लगाने का।
तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं अपने अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ। और बच्चे आ गए हैं अभी स्कूल से, तो अब उनके लिए मुझे खाना बनाना है। तो सब्ज़ी तो सुबह मैंने बना ही ली थी, हस्बैंड को भी यही रख के दे दी थी, और अब मैं बना ले रही हूँ बच्चों के लिए रोटियां सेक दूंगी गर्मा गर्म। तो बच्चे आराम से खाना खा लेंगे, और गरम गरम रोटी ना ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और वो भी घी लगी हुई करारी करारी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए वैसे भी बेचारे स्कूल में तो ठंडा ही खाना खाते हैं, तो यही सोचती हूँ कि जब वो आ जाएंगे तब मैं गर्मा गर्म खाना बना दूंगी, और फिर उसके बाद मैं उन बच्चों को भी खिला दूंगी, और तब मैं भी खा लूँगी। और ऐसा होता है ना कि हम अकेले अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हाँ, कोई दूसरा साथ होता है तो भले ही हम कुछ काम कर लें, तो वही हाल मेरा भी होता है। मैं यही इंतज़ार में लगी रहती हूँ कि बच्चे आ जाएँगे तभी खाना खाएँगे। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है ना कि मैं नाश्ता भी नहीं कर पाती हूँ, खाली सिंपल चाय ले लेती हूँ, और चाय लेके और बस ऐसे ही चाय को पी लेती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा भी दिन हो जाता है मेरा, और इसी वजह से ना गर्मी में परेशानी भी मुझे ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर मेरा बीपी लो होने लग जाता है, और बीपी लो होता है तो फिर मुझे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो हर मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर मेरे पे चिल्लाते भी हैं, वर्मा जी चिल्लाते भी हैं कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। तो इसी वजह से फिर अब क्या कहूँ मैं उनसे, क्यों क्यों नहीं रखती, मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ, अकेले के लिए क्या बनाऊँ ये सोच के। पर चलो अब बच्चे आ गए हैं, उन्हें भी खाना खिलाऊंगी, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अब जाती हूँ थाली देने के लिए, तो गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां सिकती चलेंगी, और सब जने खाना खाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।